स्वागत है आपका मेरे इस चैनल अपग्रेड लाइफ नाउ। इस चैनल में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अब बदलते ज़माने के साथ हमको अपनी लाइफ में इनकलकेट करनी है और उनके साथ हम डेफिनेटली अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। लाइफ के स्टैंडर्ड के साथ साथ हमको बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी भी हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर काम आएंगी। तो ऐसा ही एक प्रोडक्ट की जानकारी मैं आपके पास लेके आया हूँ जो कि मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है और मैंने अपनी फैमिली में भी रिकमेंड किया है। तो वो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर सिस्टम। जी हाँ, आजकल ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत नॉर्मल हो गई है और घर घर में हर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक होता है। जब भी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लड प्रेशर की जो अनियमितताएं हैं, जो इरेगुलरिटी हैं, उनके बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए आजकल घर घर में जो है इस तरह की ये मशीन, इस तरह के उपकरण जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी मैंने एक ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा और ऐसा ही सेम एक सिस्टम मैंने अपने घर अपनी मम्मी को भी गिफ्ट किया है क्योंकि उनको भी अक्सर ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये मशीन कैसे काम करती है और इससे क्या क्या नापा जा सकता है। तो इस प्रोडक्ट को जब हमने ओपन किया तो इसके अंदर हमको ये मशीन मिली। जनरली किसी भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट खरीदेंगे आपको सिमिलर टाइप की ही एक मशीन मिलेगी जिसमें कि आपके कुछ इस पर एक डिजिटल डिस्प्ले है, उसमें ऊपर लिखा हुआ है SYS। तो ये आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हायर लिमिट है उसकी जानकारी देता है और नीचे है DIA, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि आपके लोअर लेवल की जानकारी देता है। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ पल्स। तो ये आपके पल्स को मॉनिटर करती है कि आपका पल्स रेट क्या है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे कि ये सब चीज़ें एग्जैक्टली क्या होती हैं और इसकी रीडिंग को किस तरह से हमको रीड करना है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो उसको यूज़ करने के लिए इसके साथ में और भी कुछ चीज़ें आई हुई हैं। तो हम इसको ओपन करते हैं। तो आप देखिए, इसको जब आप इसको ओपन करेंगे ये आपको एक आर्म कफ मिलेगा। ये आपको पहनना है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, जब कभी भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो वहाँ ब्लड प्रेशर मॉनिटर करता है तो वो हमारे हाथ पर एक आर्म कफ लगाता है और उसके बाद ही वो प्रेशर मॉनिटर करता है। तो ये सेम आर्म कफ आपको यहाँ मिला हुआ है। इसके अलावा इसमें AA साइज़ की बैटरीज आती हैं जो आपको मशीन में लगानी होती हैं, जिससे मशीन अपना स्विच ऑन होती है। तो इसके पीछे आप देख रहे होंगे ये एक जगह दिया हुआ है इन्होंने, जहाँ पर आपको AA साइज़ की 4 बैटरी इंसर्ट करनी है। ये कुछ नहीं है बल्कि ये जैसे कि आपके रिमोट कंट्रोल के सेल होते हैं, ये सेम सेल आपको इसमें डालने हैं। तो 4 सेल की ज़रूरत पड़ती है जनरली, और ये आप एक बार इसमें डाल देंगे और इसके बाद इसको पीछे से इसके लिड को कवर कर दीजिएगा और ये बंद हो गया। अब ये मशीन रेडी है आपका ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेने के लिए। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे तो हम इसको देखेंगे कि अब हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं आगे। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमको कुछ सबसे पहला क्या ये करना है कि आप देखेंगे इसमें एक एयर ट्यूब है और एक इसमें एक जैक बना हुआ है जहाँ पर ये एयर ट्यूब फिट होनी है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का, कोई भी इसमें हैसल नहीं है, कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपको जो ये आर्म कफ मिला है उसके साथ अटैच एक आपको एयर ट्यूब है, वो एयर ट्यूब आपको लेनी है और इसके इस जैक में आपको फिट कर देनी है। तो आपने ये जैक में फिट कर दी और इस तरह से आपकी ये मशीन रेडी है। अब आपको सेकंड काम क्या करना है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठ जाना है। उसके बाद आपको ये एक जो इसमें हैंड कफ आर्म कफ आपको दिया हुआ है ये खोलना है और अपनी आर्म पर इसको इस तरह से टाइटली बांध लेना है, जैसे कि आप जनरली डॉक्टर के यहाँ आपने किया ही होगा जब कभी आप ब्लड प्रेशर के लिए गए होंगे चेक कराने। तो वो इसी तरह से आपको इस आर्म पे आपके बांध सकते हैं आप इसे। तो एक बार ये आपके आर्म पे फिट हो गया टाइटली, उसके बाद आपको इस मशीन को स्विच ऑन करना है और ये मशीन ब्लड प्रेशर नापना चालू कर देगी। 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो आप बैठे हुए बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए, स्ट्रेट होकर बैठें, और दूसरी चीज़ ये है कि अपना हाथ आप जो है बहुत ही मतलब रिलैक्स कंडीशन में रखें। आपको मुट्ठी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है हाथ पे। इट शुड बी वेरी रिलैक्सिंग पोजीशन फॉर योर हैंड, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे मशीन काम करती है। अब मैंने अपना हाथ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में रख दिया है, मेरी बैक पोजीशन स्ट्रेट है और मैं आपको दिखाऊंगा कि अब मैं इसको कैसे स्टार्ट करता हूँ। तो आप इस पर देख रहे होंगे इस मशीन पर एक बटन बना हुआ है ऑन एंड ऑफ के लिए। तो जैसे ही मैं ऑन पर क्लिक करूँगा ये मशीन अपना काम स्टार्ट कर देगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे चलती है।
अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। आपको सिंपल ये स्विच ऑन के बटन पर क्लिक करना है और अपनी आर्म को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रख देना है, स्ट्रेट होकर बैठ जाना है। तो देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। Please relax and don't move. We will start to measure now. Systolic pressure is 122. Diastolic pressure is 78. Pulse rate is 79. According to the World Health Organization standard, your blood pressure level is normal. तो जैसा कि आपने देखा कि अभी जो मेरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो आया है 122, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो है 78 और पल्स रेट है 79, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। अब हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में ये रीडिंग्स क्या हैं और इनका क्या मतलब है, बट मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे इस समय करंट ब्लड प्रेशर और करंट पल्स रेट की रीडिंग है। या और जो तीन ही मेन चीज़ों की इसमें रीडिंग हमको ध्यान में देखनी है, एक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि 122 है मेरा, जो कि हायर लिमिट है ब्लड प्रेशर की, और एक है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि आपके लोअर लिमिट होती है, जहाँ पर हम लोअर लिमिट चेक करते हैं ब्लड प्रेशर की, और तीसरा है आपका पल्स रेट जो कि आपका हार्ट का पल्स रेट चेक करता है। ठीक है, तो इन तीन रीडिंग्स को आप इसमें देख सकते हैं। अब इसको हम एनालाइज करेंगे कि इसमें हर एक रीडिंग्स के क्या मायने हैं और हर एक रीडिंग्स को किस तरह से हमको रीड करना चाहिए और हमारी किस रेंज में अगर रीडिंग्स हैं तो उसका क्या मतलब है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो भी आपकी रीडिंग्स आई हैं ब्लड प्रेशर की, उनका क्या मतलब है और वो किस रेंज में फॉल करती हैं। तो वो रेंज आपके लिए नॉर्मल है या आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं आप जाता हूँ एक वेबसाइट जिसका नाम है heart.org, और यहाँ पर इन लोगों ने एक चार्ट दिया हुआ है जो कि बताता है कि ब्लड प्रेशर का जो एक आइडियल रेंज होती है वो क्या होनी चाहिए और आप कहाँ उसमें आपका ब्लड प्रेशर लाई करता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ मेंशन है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक वाला 120 से कम है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो नीचे वाला आपका मार्क है वो 80 से कम है, तो आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर कैटेगरी रेंज में आते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एलिवेटेड, जहाँ की आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक वाला 120 से 129 के बीच में हो सकता है, और जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है यानी नीचे वाला जो नंबर होता है वो 80 से नीचे हो। तो ये एक एलिवेटेड ब्लड प्रेशर रेंज में आता है। ये जनरली कभी-कभी आपका हल्का सा वर्कआउट करने से या फिर थोड़ा सा हल्का सा टेंशन लेने से या थोड़ा ज़्यादा तेज चिल्लाने से, इस तरह से आपका ब्लड प्रेशर कभी एलिवेट कर जाता है। तो ये वो कैटेगरी है, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये अगर कभी कभी ऐसा होता है तो। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है वो आती है आपके जहाँ आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 के बीच में जाता है, या फिर आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि लोअर नंबर है वो 80 से 89 के बीच में रहता है। तो आप यहाँ पर गौर फरमाइएगा कि ये इनकी कंडीशन जो है और है, मतलब अथवा कि या तो आपका जो सिस्टोलिक वाला है वो 130 से 139 के बीच में है, या आपका डायस्टोलिक वाला जो है वो 80 से 79 के बीच में है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी आपकी कंडीशन मैच होती है तो इसका मतलब आप हाई ब्लड प्रेशर की रेंज में आ चुके हैं, और इस स्टेज को हम कहते हैं हाइपरटेंशन स्टेज 1। इसके बाद जो है अगली स्टेज आती है जहाँ पर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर पहुंच जाता है, या आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि लोअर नंबर है वो 90 से ऊपर चला जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन स्टेज 2। इस कंडीशन में डेफिनेटली आपको डॉक्टर से अपने सलाह लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डेफिनेटली एक हाई ब्लड प्रेशर रेंज कही जाती है। इसके बाद जो तीसरी रेंज आती है वो होती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस रेंज, जहाँ की आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि जो ऊपर वाला नंबर है वो आपका 180 को पार कर जाए, और जो डायस्टोलिक वाला ब्लड प्रेशर यानी कि जो लोअर नंबर है वो अगर आपका 120 से ऊपर है, या इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मैच होती है, तो आप जो है डेफिनेटली हाइपरटेंसिव क्राइसिस वाली रेंज कैटेगरी में आते हैं, एंड आपको अपने डॉक्टर से इमिडिएटली उसमें कंसल्ट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं
पल्स रेट की। तो पल्स रेट के लिए मैं फिर से रेफर कर रहा हूँ यही वेबसाइट heart.org, और यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ मेंशन है कि एक आम व्यक्ति का जो एक सामान्य व्यक्ति है उसका पल्स रेट 60 से 100 बीट्स पर मिनट के बीच में रहता है, तो वो एक नॉर्मल पल्स रेट है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन की गई है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जो बहुत एक्टिव पर्सन होते हैं या एथलीट लोग होते हैं कि उनका भी कभी कभी रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो 40 बीट तक चला जाता है, मतलब एज लो एज 40 बीट्स। तो अगर किसी एथलीट व्यक्ति का 40 तक भी जा रहा है तो वो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है। लेकिन जी हाँ, 40 से नीचे डेफिनेटली जो है एक डेंजर मार्क है जिसमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका कंक्लूजन ये है कि आपका हार्ट बीट 60 टू 100 के बीच में रहना चाहिए अगर आप एक नॉर्मल एक सामान्य व्यक्ति हैं तो। ये ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम्स कई कंपनियां बनाती हैं आजकल, और कई सारी कंपनियों के सिस्टम्स जो हैं मौजूद हैं, जो कि आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है कुछ अच्छे उपकरणों का, जो कि कुछ अच्छी कंपनियां बनाती हैं। तो ऐसा ये एक उपकरण मैंने लिया है, और ये है जो है, मैं सिंगापुर में रहता हूँ इस समय, तो ये उपकरण मैंने लिया है कॉफे कंपनी का। और इंडिया में जो है आप जनरली ओमरोन का या मोरपेन लैब का, आप इस तरह से किसी भी अच्छी कंपनी का उपकरण लेंगे तो आपको ये 2000 से 2500 रुपये की रेंज में आपको मिल जाएगा। और तो सभी जितने भी इस तरह के सिस्टम आते हैं सबका फंक्शनिंग एक जैसा होता है, कोई फ़र्क नहीं है। सबका डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम रहता है, सबका काम करने का तरीका एक जैसा है, मेजरमेंट ऑलमोस्ट सेम रहता है, थोड़ा बहुत एक्यूरेसी में अंतर रहता है, और वो आप जो है उनके यूज़र मैनुअल्स पे देख सकते हैं, उनके रिव्यूज़ पढ़कर आप देख सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स हैं, अगर आपको उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है या कुछ, तो आप डेफिनेटली इस मशीन को और इस मॉनिटरिंग सिस्टम को अपने घर में जो है मंगाएं, ऑनलाइन ऑर्डर करें, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। और अब ये घर घर की नीड है, ये दिस इज़ द नीड ऑफ टाइम। जिस तरह से एक समय था कि जब हर घर में टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर नहीं होते थे, और हमको हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, इवन स्लाइटेस्ट भी अगर आपको बुखार है तो आपको वो चेक करने के लिए आपको एक डॉक्टर विजिट करनी पड़ती थी। तो वो धीरे धीरे चेंज हुआ, और उसी तरह से आपका अब ये नया एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो इस तरह की हेल्थ केयर डिवाइसेस हैं, जिसमें कि आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, आपका ब्लड शुगर मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया है, आपका ऑक्सीमीटर है, ये कुछ बेसिक डिवाइसेस हैं जो अब आपके घर में होनी चाहिए, एज ए किट अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि आप इसको रेगुलरली इनका यूज़ करके अपनी हेल्थ को मॉनिटर कर सकें। और अगर घर में आपका कोई ओल्ड एज पर्सन है, माँ बाप हैं जिनकी एज थोड़ा 40 प्लस या 50 प्लस है, तो उनके लिए तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ये क्यों ख़रीदा, क्योंकि अभी मेरी मम्मी को जो है ब्लड प्रेशर का हल्का सा इशू होना चालू हो गया है, और उनको रेगुलरली डॉक्टर को विजिट करना पड़ता है। तो उस चीज़ को दूर रखने के लिए मैंने क्या किया कि अपना थोड़ा सर्च किया, और मुझे पता लगा कि ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है अमेज़ॉन पर। तो मैंने मम्मी के लिए ओमरोन एक कंपनी है जिसका ये ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ऑर्डर किया था। तो चूँकि वो इंडिया में रहते हैं, मैं यहाँ पर सिंगापुर में हूँ, तो मैंने भी अपने लिए एक ये सिस्टम ऑर्डर कर लिया है। और डेफिनेटली ये एक गुड एडिशन है, क्योंकि अभी घर में किसी को कुछ भी हल्का सा इशू होता है हेल्थ का, किसी को फीवर आया या कुछ आया, तो उसी समय हम उसका ब्लड प्रेशर वगैरह भी चेक कर सकते हैं कि हाँ, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड तो कोई इशू नहीं है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा और हेल्दी एडिशन है आपकी मेडिकल किट में, जो कि घर में होना चाहिए आपके। जी, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप इसकी महत्वपूर्ण चीज़ों को समझें, आप इसकी महत्ता को समझें कि ये क्यों ज़रूरी है, इसकी नीड क्यों है। आप ऐसे ही इसको बाई ना कर लें। अगर आपको लगता है कि आप परफेक्टली फिट हैं, घर में कोई ओल्ड एज पर्सन भी नहीं है, आपको कभी कुछ मेडिकल इशू नहीं रहता है, और कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं दिखती है, तो आप इसको मतलब दिस इज़ गुड टू हैव, इट्स नॉट अ मस्ट टू हैव, इट्स अ गुड टू हैव काइंड ऑफ थिंग। तो आप इसको डेफिनेटली खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आजकल का जो आपका लाइफ स्टाइल है वो डेफिनेटली इतना ज़्यादा बिजी हो गया है, आपके पास समय नहीं है कुछ चीज़ों को मॉनिटर करने का। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने डेली के काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना, कि हमको पता ही नहीं चलता कि हमारी हेल्थ कब डिग्रेड होनी चालू हो गई है।
तो अगर जैसे कि आपको बुखार आया, आपने तुरंत पैरासीटामोल ले लिया, बुखार सही हो गया। सपोज कीजिए आपको बुखार 7 दिन बाद फिर रिपीट हुआ, आपने तुरंत पैरासीटामोल ले लिया, फिर वो सही हो गया। इस तरह से जो है आप बहुत, आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपनी हेल्थ पे एक्चुअली जो है ऑब्जर्वेशन रख सको कि हाँ भाई एक्चुअली क्या गलत हो रहा है। हो सकता है उस बुखार के दौरान आपका बीपी भी हाई हुआ हो, बीपी लो हुआ हो, कि कुछ भी इस तरह की स्थिति हो सकती है। तो वो हमने कभी हम उसको चेक नहीं करते हैं, और जनरली हम उसको चेक कब करते हैं, जब हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, जब अल्टीमेटली हमको डॉक्टर पे जाना पड़ता है, और कभी कभी डॉक्टर कहते हैं कि हाँ अभी तो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज हो गया है और आपका बीपी, आप जो है बीपी के पेशेंट हो गए एक तरह से, तो आपको बहुत अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, और देयर शुड बी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफस्टाइल। तो तब जाकर हमको ये रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई अब हमें इसकी ज़रूरत है और अब हमें रखना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस स्थिति को आने ही ना दीजिए। अगर ये अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है, आपके पास थोड़ा भी समय है, तो आप कम से कम जब भी आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड हल्का सा भी कुछ इशू दिखे, मामूली बुखार हो, थकान हो, तो आप अपना बीपी चेक कीजिए, अपना टेम्परेचर चेक कीजिए, अपनी रीडिंग अपने पास रखिए, थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग रखिए कि हाँ कि किस रीडिंग का मतलब क्या है। और जब आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप अपने डॉक्टर से उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। देखिए, मैं कोई मेडिकल सलाहकार नहीं हूँ, ना ही कोई मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और मैं इसकी राय क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई ये अब वैसी चीज़ हो गई जैसे कि पहले थर्मामीटर होते थे, तो अब उस तरह की डिवाइसेस हो गई जो कि हर घर में होनी चाहिए। अब लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, बहुत से लोग बोलेंगे कि यार ये अब हम कैसे चेक करें, हमको तो पता ही नहीं कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको मॉनिटरिंग का मैंने पूरा फंडामेंटल बता दिया है, चार्ट से बता दिया है कि हाँ कैसे किस रीडिंग पे क्या मतलब है, क्या नहीं है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये डिवाइस बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। घर में डेफिनेटली सबके लिए ये बहुत ही एक अच्छी डिवाइस होगी, जो कि आपकी सबकी हेल्थ को मॉनिटर कर सकती है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाई है। अगर आपको भी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को देखते रहिए, मैं आगे भी कुछ और ऐसे हेल्दी एडिशंस लाता रहूँगा जो कि आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे। नॉट ओनली लाइफ स्टाइल बट आपके एक तरह से हेल्थ वेल्थ सब में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करूँगा अपने इस चैनल के माध्यम से। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। नमस्कार।